मूवी की शुरुआत 1991 में एक छोटे से शहर कैटल स्प्रिंग्स से होती है, जहां कुछ टीनेजर्स बेपन सिरप फैक्ट्री के पास कॉर्नफील्ड में बोन फायर जलाकर पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की जेसिका एक क्लाउन म्यूजिक बॉक्स से खेल रही होती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड टाइलर को कॉर्नफील्ड के अंदर चलने का इशारा करती है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए कॉर्नफील्ड के अंदर चले जाते हैं। टाइलर थोड़ी देर के लिए जेसिका को खो देता है और उसे ढूंढते हुए टाइलर को फील्ड में एक बड़े से पंजे का निशान दिखता है। अगले ही पल अचानक जेसिका उसके पीछे आती है और खून से लथपथ वहीं गिरकर मर जाती है और तभी टाइलर के सामने फ्रेंडो नाम का एक क्लाउन आ जाता है और एक पिचफोर्क को टाइलर के पेट में घोंपकर उसे हवा में ऊपर उठा देता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम एक लड़की क्वीन और उसके पिता डॉक्टर ग्लन को देखते हैं, जो उसी शहर में नए शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें शहर में लोग फाउंडर्स डे के बड़े बड़े बैनर्स लगाते हुए दिखते हैं। फिर वे लोग अपने नए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे लोग अपने नए घर के अंदर जाते हैं तो वहां गंदी सी बदबू आ रही होती है और क्वीन जब चेक करती है तो उन्हें फायर प्लेस में एक मरा हुआ जानवर मिलता है। क्वीन को घर की खिड़की से दूर वही फैक्ट्री भी दिखती है। अगली सुबह क्वीन 1 साल पहले गुजर चुकी अपनी माँ को याद करते हुए तैयार होती है और जैसे ही वह अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है तभी दरवाजे पर उनका एक नया पड़ोसी रस्ट आ जाता है। क्वीन के लिए अभी यह शहर नया है, इसलिए उसके पिता उसे रस्ट के साथ ही स्कूल जाने को कहते हैं। फिर क्वीन और रस्ट बातें करते हुए स्कूल जाने लगते हैं। रस्ट क्वीन को बताता है कि स्कूल में कुछ अजीब लोग भी हैं और उसे सोच समझकर दोस्त बनाने को कहता है। क्वीन जब क्लास में पहुंचती है तो उसके टीचर मिस्टर वन सारे स्टूडेंट्स को अगले दिन होने वाले टेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ बच्चे मिस्टर वन की फनी फोटो बनाकर उनके साथ प्रैंक कर देते हैं। इसलिए मिस्टर वन गुस्से में तुरंत ही टेस्ट लेने लगते हैं, लेकिन किसी ने सारे टेस्ट पेपर्स में पहले से ही मिस्टर वन की डेटिंग प्रोफाइल लगा रखी होती है, इसलिए मिस्टर वन शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। बाद में क्वीन की दोस्ती कुछ और स्टूडेंट्स जेनेट, मैट, रॉनी, कोल और टकर से होती है। क्वीन जब उनसे शहर में लगे फाउंडर्स डे के पोस्टर्स के बारे में पूछती है तो कोल बताता है कि बहुत सालों पहले उसके परदादा ने बेपन कॉर्न सिरप फैक्ट्री बनाई थी, तब से हर साल लोग यह त्योहार मनाते हैं। फिर वे लोग क्वीन को बताते हैं कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन अब वे लोग टकर और मैट को सिरप के लेबल्स वाले क्लाउन फ्रेंडो का गेटअप पहनाते हैं और एक कातिल जैसा दिखाकर उनके यूट्यूब चैनल के लिए डरावने वीडियोस बनाते हैं ताकि ज्यादा व्यूज आए। बाद में क्वीन अपने पिता ग्लेन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वेट्रेस ट्रूडी उनका ऑर्डर लेती है। फिर वहीं उनकी मुलाकात शेरफ डन से होती है, जो क्वीन के दोस्तों को बाहर देखकर क्वीन को उन सब से दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों ने सिरप फैक्ट्री में आग लगाई थी। लेकिन फिर भी क्वीन बाहर जाकर उनसे मिलती है। फिर वे सब एक लकर स्टोर जाते हैं और एक छोटा सा ड्रामा करके वहाँ कुछ पैसे रखकर चुपके से बियर और एक लकर की बोतल ले लेते हैं और सिरप फैक्ट्री में जाकर एक छोटी पार्टी करने लगते हैं। कोल क्वीन को बताता है कि आग वाली रात वे सच में सिरप फैक्ट्री में गए थे, लेकिन आग उन्होंने नहीं लगाई थी। थोड़ी देर बाद टकर और मैट फ्रेंडो के हमले का एक हॉरर सीन क्रिएट करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे मैट की आंतें बाहर गिर रही हो। क्वीन बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर वे लोग बताते हैं कि यह बस उनके यूट्यूब वीडियो के लिए किया गया एक नाटक है। बाद में कोल से बातें करते हुए क्वीन उसे पिछले साल गुजर चुकी अपनी माँ के बारे में बताती है। कोल भी क्वीन को एक कार हादसे में उसकी छोटी बहन की हुई मौत के बारे में बताता है और खुद को उस हादसे के लिए गिल्टी समझता है। दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट महसूस करते हैं। फिर कोल्ड क्वीन को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ क्वीन उसे किस कर लेती है, लेकिन उसके पिता ग्लेन उन्हें देख लेते हैं और क्वीन से सख्ती से कहते हैं कि अब वह उन सब के साथ नहीं घूमेगी, जिससे क्वीन और उसके पिता में बहस हो जाती है। क्वीन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और रात में रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने लगती है, जिसमें उसे बैकग्राउंड में एक और फ्रेंडो मास्क छुपा हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर टकर भी अपने घर पहुंचकर ड्रम्स बजा रहा होता है। तभी उसे डोरबेल कैमरा में फ्रेंडो जैसा कोई नजर आता है। उसे लगता है कि यह मैट का कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर टकर को उसकी अलमारी में एक क्लाउन म्यूजिक बॉक्स मिलता है और तभी पीछे असली फ्रेंडो आकर टकर का गला काट देता है और उसे प्लास्टिक में लपेट देता है। अगले दिन पूरे शहर के लोग फाउंडर्स डे परेड के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसका नेतृत्व कोल के पिता हिल करते हैं, जो उस शहर के मेयर भी हैं। वहाँ क्वीन के सारे दोस्त भी होते हैं। उन्हें लगता है कि टकर उनसे छुपने की कोशिश कर रहा है। फिर क्वीन कोल के कंधे पर बैठकर परेड का वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ फ्रेंडो का मास्क पहना हुआ एक व्यक्ति यूनिसाइकिल पर आता है और एक बम जैसा ऑब्जेक्ट वहाँ गिरा देता है, जिससे एक जगह आग लग जाती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। शेरफ डन तुरंत उन सब पर वहाँ आग लगाने के आरोप लगाता है और जेल में डाल देता है। हालांकि बाद में उन सबको जमानत पर छोड़ दिया जाता है। क्वीन के पिता क्वीन से गुस्सा होकर उसे अपने साथ वापस घर ले जा लेते हैं। मैट भी
भी अब अपने गैराज में जाकर वर्कआउट करने लगता है, पर तभी उसे भी वहाँ वही क्लाउन म्यूजिक बॉक्स मिलता है। मैट उसे डस्टबिन में फेंक कर वापस वर्कआउट करने लगता है। तभी वहाँ फ्रेंडो आ जाता है। मैट को लगता है वह टक्कर है, लेकिन फ्रेंडो उसके बारबेल के साथ एक हैंडसा रख देता है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंडो भी ताकत से हैंडसा को नीचे की ओर धकेल कर मैट का सिर काट देता है। उसी रात क्वीन चुपके से घर से बाहर आकर कोल के साथ कॉर्नफील्ड के पास हो रही एक पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कोल उसे वही क्लाउन म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। क्वीन उसके साथ खेलने लगती है, पर तभी अचानक से रस्ट उनकी कार के सामने एक मरे हुए हिरन को पकड़े दिखाई देता है, जिसका उसने शिकार किया होता है। रस्ट क्वीन को सावधान रहने कहता है। उसके बाद क्वीन और कोल अब पार्टी में पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर सबके साथ डांस करने के बाद दोनों पास के ही एक शेड में चले जाते हैं और छिप करीब आने लगते हैं, लेकिन फिर कोल सब रोक देता है। क्वीन शर्मिंदा होकर वापस बाहर आ जाती है, जहां जेनेट और रॉनी उसे बताती है कि कोल ऐसे ही हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है। क्वीन जेनेट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कहकर लड़ने लगती है कि तभी कॉर्नफील्ड के अंदर से जिंजर नाम की एक लड़की बाहर आती है और उसकी पीठ में तीर लगा होने के कारण मर जाती है। और तभी फील्ड के अंदर से कोई मैट का सिर उनकी तरफ उछाल देता है। जेनेट और रनी को लगता है कि यह किसी वीडियो का हिस्सा है, लेकिन जब क्वीन को जिंजर की नब्ज देखकर पता चलता है कि वह मर चुकी है, तो उन्हें समझ आता है कि वे मैट के असली सिर के साथ खेल रहे हैं और यह कोई प्रैंक नहीं है। और तभी फ्रेंडो कॉर्नफील्ड से बाहर आता है और वहाँ खड़े एक लड़के को एक तीर मार देता है और उन तीनों पर भी तीर चलाने लगता है। पर तभी रस्ट वहाँ आकर अपनी शॉटगन से फ्रेंडो को उड़ा देता है, लेकिन फिर अचानक से फ्रेंडो से कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग फील्ड के अंदर से निकलकर उनकी ओर आने लगते हैं। रस्ट एक और फ्रेंडो के हाथ को गोली से उड़ा देता है। फिर भी उनमें से एक फ्रेंडो क्वीन पर हमला कर देता है, लेकिन कोल वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर क्वीन, कोल, रस्ट, जेनेट और रनी उनसे बचकर भागते हुए एक शेड में छुप जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि रस्ट और कोल पहले साथ थे, लेकिन कोल अपना सच स्वीकार नहीं कर पाया था, जिस वजह से दोनों अलग हो गए थे। फिर उन्हें शेड के नीचे एक सीवेज का रास्ता मिलता है। वे लोग वहां प्रोपेन टैंकों से एक ट्रैप लगा देते हैं और रस्ट कोल को अपनी गन देकर बाकी सबके साथ सीवेज से बाहर निकाल देता है और खुद वहीं रुककर प्रोपेन टैंक्स में आग लगा देता है, जिससे विस्फोट में शेड उड़ जाता है और फ्रेंडो उनसे दूर ही रह जाते हैं। लेकिन कोल और बाकी सबको लगता है कि रस्ट शायद वहीं विस्फोट में मर गया, इसलिए वे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन के पिता ग्लेन क्वीन को घर पर ना पाकर उसे खोजने निकलते हैं और अपने क्लिनिक का कांच टूटा हुआ देखकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक फ्रेंडो और उसका हाथ उड़ा हुआ साथी उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उनकी चोट ठीक करवाने लगते हैं, लेकिन घायल फ्रेंडो की हालत बिगड़ने लगती है। ग्लेन दूसरे फ्रेंडो के हाथों में जबरदस्ती डिफिब्रिलेटर दे देते हैं, जिससे फ्रेंडो अपना चाकू नीचे रख देता है। ग्लेन वही चाकू उठाकर फ्रेंडो की गर्दन में घोंप देते हैं और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ते हैं। क्वीन और उसके दोस्त भी कॉर्नफील्ड से निकलकर सड़क तक पहुंच जाते हैं और मदद के लिए पुलिस की एक कार रोकते हैं, लेकिन उसमें शेरिफ डन होता है, जो उनकी बातें सुने बिना सिर्फ कोल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा लेता है। फिर क्वीन, जेनेट और रॉनी मदद के लिए फोन कॉल करने कॉर्नफील्ड के बीच से होकर पास ही के एक टिलरसन हाउस की ओर भागने लगते हैं, लेकिन फील्ड में एक फ्रेंडो जसो को रॉनी के पेट से आर पार करके उसे मार देता है। क्वीन और जेनेट किसी तरह भागकर टिलरसन हाउस तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें दीवार पर उन सबकी तस्वीरें लगी दिखती हैं और पास ही में उन्हें वही क्लाउन म्यूजिक बॉक्स रखा दिखता है। क्वीन को एहसास होता है कि वे एक जाल में फंस चुके हैं और तभी एक फ्रेंडो अचानक वहां आकर जेनेट के पेट में पिचफोर्क खोपकर उसे ऊपर उठा देता है। क्वीन फ्रेंडो के सिर पर एक गमला मार देती है और जेनेट के शरीर से पिचफोर्क निकालकर उसी से फ्रेंडो को मार देती है और बाहर भागकर एक ट्रक में आ जाती है, लेकिन वह ट्रक मैनुअल गियर बॉक्स वाला होता है, इसलिए वह उसे चला नहीं पाती और तभी फ्रेंडोस का एक झुंड वहां आकर उसे अगवा कर लेता है। फिर वे लोग क्वीन को घसीटकर फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं और जब वे अपना मास्क हटाते हैं तो क्वीन को पता चलता है कि शेरिफ डन और साथ ही शहर के कुछ अन्य लोग जैसे मिस्टर वर्न रेस्टोरेंट की वेट्रेस ट्रूडी और उसका मालिक ओडिस फ्रेंडो बने हुए हैं और कोल के पिता मेयर हिल उन सबको लीड कर रहे हैं। हिल क्वीन को बताता है कि यह फाउंडर्स डे की एक पुरानी परंपरा है जो 20वीं सदी की शुरुआत से चली आ रही है। जब भी कोई ऐसा समूह आता है जो शहर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें बदनाम कर सकता है, तो जरूरत पड़ने पर शहरवासी फ्रेंडो जैसे कपड़े पहनकर उन्हें मार देते हैं। और अब वे लोग क्वीन की इस पीढ़ी को सबसे बुरा मानते हैं और उन्हें कैंसर जैसी बीमारी मानते हैं जो उनकी सारी परंपराओं और शहर की प्रतिष्ठा को खत्म कर सकती है। इसलिए वे अब उन सबको मारना चाहते हैं। उन्होंने कोल को भी फांसी के लिए रस्सी से टांग रखा होता है।
है। हिल कोल को उसकी बहन की मौत का दोषी मानता है। साथ ही हिल यह भी मानता है कि कोल ने ही फैक्ट्री में आग लगाकर उससे उसका सब कुछ छीन लिया। फिर वे सब मिलकर क्वीन और कोल को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी क्वीन के पिता क्लेन अपनी कार लेकर फैक्ट्री में घुस जाते हैं, जिससे ऑटिस का सिर एक कंक्रीट ब्लॉक से कुचल जाता है और ट्रूडी भी एक पाइप उसके आर पार हो जाने से मर जाती है। क्वीन भागकर एक कमरे में छुप जाती है। शेरफ डन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन क्वीन डन को चकमा देकर उसकी ही शॉक स्टिक उसके गले में डाल देती है और उसे करंट लगाकर मार देती है। इधर हिल अपने ही बेटे कोल को मारने की कोशिश करता है, जहां हमें पता चलता है कि फैक्ट्री असल में हिल ने खुद ही चलाई थी ताकि वह इंश्योरेंस क्लेम के पैसे ले सके। फिर हिल कोल के नीचे से कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे कोल फांसी पर झूलने लगता है। ग्लेन उसे सहारा देने लगते हैं, लेकिन तभी रस्ट वहां आकर रस्सी को गोली मारकर कोल को बचा लेता है। रस्ट उस विस्फोट में किसी तरह बच गया था। इसके बाद कोल और रस्ट एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्वीन जब उन्हें देखती है तो वह समझ जाती है कि इसी वजह से कोल लड़कियों को रिजेक्ट कर देता था। क्वीन अपने पिता के पास आकर उनसे गले मिलती है। फिर वे चारों मिलकर एक कार में आकर बैठ जाते हैं, पर वह कार भी मैनुअल गियर्स वाली होती है। लेकिन इस बार उसके पिता ग्लेन उसे कार चलाना सिखाते हैं। पर तभी अचानक मिस्टर वर्न आखिरी बचे हुए फ्रेंडों के रूप में उनके सामने आ जाता है, लेकिन क्वीन अपने पिता के कहने पर एक्सेलरेटर पर जोर देकर वर्न को कुचल देती है। फिर चारों वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद क्वीन के पिता ग्लेन केटल स्प्रिंग्स के नए मेयर बनने के लिए खड़े होते हैं और क्वीन भी अब कॉलेज के लिए निकलने अपने पिता से विदा ले रही होती है। तभी वहाँ कपल बन चुके रस्ट और कोल भी आते हैं और क्वीन को एक सेल्फ डिफेंस पैटर्न गिफ्ट करते हैं। क्वीन तीनों को अलविदा कहती है और अपनी नई गाड़ी चलाकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कार में एक और क्लाउन म्यूजिक बॉक्स मिलता है, पर वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।